हेलो दोस्त, आज के वीडियो में 3 पार्ट होगा मोटा मोटी। एक तो डुप्लीकेट कैंडिडेट लोगों का सवाल है। एक ही आरआरबी की बात करेंगे कोलकाता का कि लेवल 2 में लेवल 3 से कैसे डुप्लीकेट है और कितना है। हम यहाँ पे रफ लिख दिए हैं आइडिया, लेकिन एक्चुअल में जब बात करेंगे तो डुप्लीकेट कैंडिडेट का बात करेंगे। दूसरा ये बात करेंगे कि लेवल वाइज रिजल्ट देने से किसको नुकसान पहुँच रहा है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से क्या होगा। और अगर मैं एग्जांपल के लिए कह दूं कि मुझे घर से बोला है कोई व्यक्ति ने, हमारे फादर ने बोला 100 रुपया तुमको दे रहे हैं, पहला प्रायोरिटी है आपको मेडिकल लेके आना है, यानी दवा लेके आना है, मेडिकल से मेडिसिन कह सकते हैं। दूसरे पे कहा है कि बचेगा तो आप घर के लिए राशन लेके आना, और अगर फिर भी अगर कुछ बच गया तो खा लेना। तो अगर ये 100 रुपया मिला है, हमें भूख लगा है तो मैं पहले खा लूँ। सही है या गलत, सवाल का जवाब दीजिएगा। उसके बाद वीडियो में इसका उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट प्रायोरिटी की। उसी में तो है पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसको नुकसान पहुँच रहा है। तो देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है, हर कैंडिडेट को पता है, और रेलवे को भी पता है कि किस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन अगर कह दे कोई कैंडिडेट अपना मेडिकल स्टैंडर्ड दे के लिए पहले पोस्ट प्रायोरिटी में टीसी का पोस्ट दे दिया, और लास्ट में इधर दे रहा है किसके लिए, एएसएम के लिए, तो क्या इसको पहले ये पोस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। रेलवे अपने आप में कंफ्यूज होगा, उसे ही नहीं पता होगा कि हम इस कैंडिडेट हमें कह रहा है कि हमें मेडिसिन चाहिए, तो उसे और चीज़ क्यों देने के पीछे पड़ा है, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि जॉब तो देखिए, जॉब तो रेलवे 35,281 से ज़्यादा नहीं देगा। फिर ये अनसूटेबल और सूटेबल वाला प्रोबेबिलिटी क्यों कर रहा है लोगों को कि उसने मांगा मुझे कि मुझे टीसी वाला पोस्ट चाहिए, उसके बाद टाइपिंग वाला पोस्ट चाहिए, उसके बाद और हमारा क्लर्कियल पोस्ट चाहिए, तो क्यों हमें लेवल 6 का पोस्ट दे रहे हैं? अब ये समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। और समझ में जब आता है उनको, सबसे पहले मैं बता दूं कि उनको समझ में आएगा जो फेल हो जाएंगे और इतनी मेहनत करने के बाद जॉब हाथ से चली जाएगी, उनको समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है और पोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है। यानी अगर मैं बोलूँ, एक रेलवे टिकट बनाता है, रेलवे बोलता है टिकट है, टिकट है सबसे बढ़िया आपकी जो ट्रेन है, मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे आजकल है, वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको मान लीजिए राजधानी है, ऐसे ट्रेनें बहुत सारी है। और तीसरे नंबर पे कोई मेल एक्सप्रेस है, कोई भी हो सकता है। और चौथे नंबर पे पैसेंजर है, ठीक है। और इसमें भी एक व्यक्ति सफ़र करना चाहता है, उसने पहले बोला कि मुझे पैसेंजर ट्रेन से नहीं जाना है, मैं तो किससे जाऊंगा, वंदे भारत से। पैसे दे दिया 1000 रुपये, कितनी भी किलर हो। अब रेलवे कह रहा है कि वंदे भारत में जगह नहीं है, मैं तो आपको राजधानी में दूंगा, लेकिन राजधानी का किराया 800 रुपया है, मैं आपको 1000 ही लूँगा। चलिए यहाँ तक तो आदमी एडजस्ट कर लेगा, चलो वंदे भारत में कुछ खाना और थोड़ा सा असिस्टेंट अच्छे मिल जाते हैं, सहायता करते हैं, राजधानी भी अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। अगर इसमें भी जगह नहीं मिलता तो रेलवे कह रहा है कि नहीं, मैं मेल एक्सप्रेस में दूंगा जहाँ पे आपकी किराया 600 रुपये है। अगर इसमें भी नहीं मिले तो मैं तो आपको दे दूंगा पैसेंजर। लेकिन ये तो ठीक है कि आपको वंदे भारत में नहीं मिला, आपसे ऑप्शन दिया राजधानी का, तो राजधानी में दूंगा। आपने मेल एक्सप्रेस दिया है, पैसेंजर में दूंगा। लेकिन अगर कहूँ कि मैं तो केवल मैं बोला हूँ कि इधर से शुरू करूँगा, किधर से, वंदे भारत से, तो मुझे पैसेंजर में क्यों दे देंगे भाई? यानी हम पहले चॉइस पे वंदे भारत मांगे हैं तो हमें लास्ट वाला चॉइस क्यों देंगे, जबकि वंदे भारत में भी सीटें खाली है। समझ सकते हैं आप? तो कोई नहीं समझेगा, ये समझेगा जो लॉजिक से बात करता है। पेपर कटिंग से इसे समझ में आएगा नहीं आपको कि ये क्या होता है। तो रेलवे भी कहे कि मैं जहाज़ को पहले ज़मीन पे चलाऊंगा, पानी को सड़क पे चलाऊंगा, पानी के जहाज़ को, और हवाई जहाज़ को ज़मीन पे चलाऊंगा, और बसें जो होती है उनको मैं जहाज़ पे उतारूंगा, हवाई जहाज़ की तरफ उड़ाऊंगा। तो लॉजिकल कोई भी नहीं कहेगा, ये कहेगा बर्बादी है और अपनी मन की मनमानी है, और थोड़ा सा कैंडिडेट के साथ न्याय उचित नहीं है। अगर ऐसा होता है तब
अब समझ गए होंगे सारी चीज़ें। पोस्ट प्रायोरिटी का मतलब ये है कि व्यक्ति की ज़रूरत जो है वो पहले देना है। पहला पोस्ट प्रायोरिटी मतलब पहला पोस्ट प्रायोरिटी, या तो बोल दे फिर से पोस्ट प्रायोरिटी आप भर लो, हम आपको उसी पोस्ट में दे देंगे, तो ये तो करेंगे नहीं। पोस्ट प्रायोरिटी आपको कब भरा गया था? फॉर्म के समय। और फॉर्म के समय तो बोला गया था कि मैं 6 महीना में 6 मंथ में भर्ती पूरा करेंगे, और यहाँ हो गया 4 साल। 4 साल में मेडिकल स्टैंडर्ड किसका क्या रहा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। ये भावनात्मक चीज़ें है कि मेडिकल स्टैंडर्ड है। हम जानते हैं कि भारत में बहुत लोग मेडिकल अपना जानते हुए भी उसका गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन भावनात्मक उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो एडजस्ट हो रहा है उसको एडजस्ट करना है। चलिए अब इतना हम बात कर लेते हैं। डुप्लीकेट कैंडिडेट वाला हमें लिस्ट देखना है, थोड़ा सा वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कैंडिडेट के लिए मैं आरआरबी कोलकाता का डाटा काउंट कर लिया, और डाटा काउंट करने के बाद फार्मूला लगा दिया हूँ सभी में। तो हमने लेवल 5 के लिए पहले से टाइप कर रखा था, जो आपने वीडियो में देखा था होगा मेरे साथ। लेवल 2 का यहाँ कर लिया, उसके बाद लेवल 6 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है नीचे में डाल दिया, और ये 2 कैंडिडेट ऊपर में है जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है, बाकी नीचे में स्टेशन मास्टर के हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये साइको के टेस्ट में जो रिजल्ट आया था लेवल 4 का, और ये साइको टेस्ट में लेवल 5 का था। तो एक खतरे की घंटी अब मैं बता दूँ कि लेवल 4 का कोई भी कैंडिडेट 6 के फाइनल लिस्ट में नहीं गया है। तो यहाँ से एक क्लियर हो रहा है। मैं बता दूँ आपको लिए खतरे की घंटी यहाँ भी शुरू हो रही है। आपने टाइपिंग टेस्ट दिया है और आपने दोनों का कट ऑफ क्लियर किया है, लेवल 2 का और लेवल 3 का, लेवल 5 का। 3 में तो टाइपिंग नहीं है। तो आपका ध्यान दीजिएगा, आपको लेवल 5 के लिए और लेवल 2 के लिए अलग अलग डील किया जाएगा, ना कि आप सोच लीजिए कि आपका रोल नंबर एक ही में है तो दोनों में डील होगा। यहाँ पे एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल है कि अगर रोल नंबर आपका लेवल 3 में है तो आपको 3 में ही माना जाएगा, अगर रोल नंबर 2 में है तो आपको 2 में ही माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोलकाता में से लेवल 4 का, यहाँ एक मिनट देखिए, मैं पहले अहमदाबाद आ गया, मैं थोड़ा आपको लेके आता हूँ। सारा आरआरबी के मैं टाइप कर रखा हूँ, अभी धीरे धीरे आगे करके चलते हैं, सभी को आएंगे। तो कोलकाता, एक मिनट थोड़ा हट गया, हाँ कोलकाता की बात करेंगे। तो कोलकाता में लेवल 2 और 3 में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लेवल 4 का कोई रोल नंबर यहाँ पे नहीं है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ। लेवल 4 का कोई भी कैंडिडेट लेवल 6 के डीबी में क्वालिफाई नहीं किया है, जबकि जानते हैं साइको टेस्ट में लेवल 4 लेवल 6 से कट ऑफ ज़्यादा ही गया था। यानी जो कैंडिडेट लेवल 4 में ज़्यादा नंबर लेके आए हैं उनको लेवल 6 में जगह नहीं दिया गया है। इसलिए खतरा एक अभी भी है, जो लेवल 2 और लेवल 5 में दोनों में से आपको एक ही में मिलेगा। अब 2 जगह काउंट आप नहीं होंगे। और अब कहिएगा कि क्या है, रेलवे सही कर रहा है या गलत कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेवल कोलकाता के वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप चूज कीजिएगा लेवल 4 का कटअप और लेवल का 6 का कटअप साइको टेस्ट के लिए। एक बार आप मेरे को 1 मिनट टाइम दे दे तो मैं थोड़ा एक बार करके कोशिश करके दिखा दूँ थोड़ा। अभी हमने जो कटअप बनाया था, कल ही तो बनाया था, वेबसाइट पे मेरा पड़ा हुआ होगा, तो उसमें से हम कोलकाता की कटअप का एक बार बात कर लेंगे। तो एक मिनट, एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट में हमने कटअप जो डाला था पीछे कोलकाता का टाइपिंग टेस्ट का, वो तो मिल जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, कोलकाता का 1 मिनट, हाँ देखिए लेवल 5 और 2 का, तो लेवल 2 का ज़्यादा है, लेवल 5 का कम है। यहाँ पे ये टाइपिंग टेस्ट का कटअप है। साइको टेस्ट वाला एक बार नीचे ले लेता हूँ, साइको टेस्ट वाला यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट का है। तो कोलकाता में देखिए लेवल 4 का कटअप यूआर का 76 था और 75 था लेवल 6 का। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो लेवल 4 वाले कोई भी कैंडिडेट लेवल 6 के डीबी में नहीं गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होगा आप ही बताइएगा, मैं नहीं बताऊँगा। उसके बाद 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं रोटेशन में ले लूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा अच्छा। यहाँ पे नीचे में आना पड़ेगा हमें, साइको टेस्ट वाला में कोलकाता में। यहाँ पे देखिए फिर वैसे ही एससी कैंडिडेट के लिए कमी है। यहाँ पे ये दोनों बराबर है एसटी कैंडिडेट का। फिर देखिए 71 गया आपका ओबीसी का, यहाँ 67 गया, यहाँ 69 गया, यहाँ 67 गया। यानी एसटी छोड़ के सभी का कटअप लेवल 4 का ज़्यादा है। फिर भी लेवल 4 वाला कैंडिडेट लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गया, जबकि सबकी पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 6 भी थी और लेवल 4 भी थी। तो आप समझिएगा ये एनालिसिस क्या कह रहा है, आगे अभी पता चलेगा आपको आने वाले दिन में। अब यहाँ पे देखिए एनालिसिस से हमने जो फार्मूला डाल दिया है, फार्मूला बार बार आपको दिखाने की ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे फार्मूला डाल दिया है। इससे देखिए लेवल 6 से 5 में 1905 कैंडिडेट थे,
लेवल 6 से 2 में कितने कैंडिडेट थे? 420 थे। और लेवल 6 से लेवल 6 का डीबी में तो पता ही है 362 लोगों का नाम दिया है और 362 प्लस है, अभी 63-64 है, 2-3 कैंडिडेट ज़्यादा ही हो गए। कभी 63 दिया हुआ, टोटल वैकेंसी 363 था, प्लस में दिया हुआ है लेवल 6 के डीबी से, तो कुछ लोग का है। अब यहाँ पे देखेंगे जो कैंडिडेट डुप्लीकेट हैं उसकी अब बात कर लेते हैं। जो लेवल 5 में कैंडिडेट है और लेवल 6 में डीबी में फाइनल हो गया है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लेवल 6 में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उसको लेवल 5 में जगह नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 303 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 5 में भी हैं लेकिन लेवल 6 के डीबी में आ चुके हैं। तो ये 303 कैंडिडेट आपके लेवल 5 में कंपटीशन क्या करेंगे? कम करेंगे, यानी लेवल 5 में भाग नहीं लेंगे। और प्लस में 35 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 2 और लेवल 6 में भी हैं। तो ये आरआरबी कोलकाता का डिटेल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे अभी लग रहा है कि लेवल 4 से कोई भी कैंडिडेट लेवल 6 का डीबी में नहीं गया, जबकि लेवल 6 का कट ऑफ लेवल 4 का कट ऑफ से कम था। तो फिर हम कोलकाता का कह दें कि टाइपिंग टेस्ट में अगर कट ऑफ कम है, उसी तरह अगर लेवल 3 से लेवल 5 का लेवल 2 से कंपेयर करें तो दोनों अलग अलग माना जाएगा, न कि आपने टाइपिंग दे दिया है तो लेवल 5 में कंसीडर होगा, 2 में होगा। आपका एक ही जगह कंसीडर होगा, एक या तो 5 में 2 में। इस रिजल्ट का मतलब अब समझिए, अब मतलब नहीं समझे तो अभी तक तो आप तारीफ़ कर रहे थे रिजल्ट अच्छा बन रहा है, जब अपने पे बारी आती है तब लगेगा कि रिजल्ट गड़बड़ है, नहीं तो दूसरा का तो भाड़ में जाए, क्या अंतर पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।